प्रवाह मंथन में आप सबका स्वागत है मित्रों। ये जो सप्ताह था ये बहुत उठापटक का सप्ताह था। और कल अगर आप बाज़ार में देखे होंगे वोलेटिलिटी का, तो एक 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 दिन में क्या आधे घंटे के अंदर बाज़ार कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया और फिर ऊपर बंद हुआ। ये सब बता रहा है कि ये आम ट्रेडर की जो जो निवेशक हैं उनके लिए उनके हाथ में बाज़ार नहीं था, बाज़ार को कोई और चलाता है। और हम आप चाहें कोई भी पैमाना अपना निकालें, रेजिस्टेंस सपोर्ट निकाल दें, टेक्निकल चार्ट बता दें, लेकिन बाज़ार को जो चलाते हैं वो कोई और हैं। और ये बाज़ार उन्हीं के हाथ में है। जब वो चाहें वो ऊपर कर दें और जब चाहें वो नीचे चल जाए। आम जो निवेशक है उसके बस का ये नहीं है। कल के मार्केट से ये लगा जो है, तो सीधा फंडा ये है कि बाज़ार ऊपर जाएगा जब विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे यहाँ खरीदारी करें, चाहे फ्यूचर में, ऑप्शन में, स्टॉक में करें। और बाज़ार नीचे जाएगा जब वो बिकवाली करें। पूरा का पूरा दारोमदार बाज़ार का जो है उनके हाथों में होता है। दूसरी बात कि अगर बाज़ार को ऊपर ले जाना होता है तो आप कितनों भी खराब न्यूज़ हो जो है उसको दरकिनार करते हुए मार्केट को एक तरफा ऊपर ले जाते हैं। और अगर बाज़ार को उनको गिराना होता है तो अच्छे से अच्छे न्यूज़ भी जो है उसको दरकिनार करके वो मार्केट को जो है वो नीचे ले जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रॉफिट कमाना जो है वो वही जानते हैं। और हम लोग जो आम जो निवेशक हैं, बस दूर से बैठ करके हम लोग केवल वो देख सकते हैं कि बाज़ार में हो क्या रहा है, क्योंकि इसमें कोई खरीदना और बेचना दोनों ही काम जो है वो बहुत मुश्किल है। अगर आप करते हो तो आपके हाथ जलने की जो संभावना बनी रहती है। तो ये तो इस हफ्ते में क्या हुआ हम सब ने देखा। और मार्केट जब 24,000 के ऊपर चलना शुरू किया तो 24,200 500 का वो रेंज जो है वो थोड़ा सा कठिन था तोड़ना, लेकिन एक बार टूटा तो एक ही दो दिन में 24,800 के ऊपर चला गया और बैंक निफ्टी का भी हाल हो गया। आज जब आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसके ऊपर जो है पूरा एक निगाह लगाया था शेयर बाजार, और हुआ ये कि रेट कट नहीं हुआ। सीआरआर में 0.5 बेसिस की कटौती हुई। तो आप सबको मालूम होगा ही, सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि बैंक जो होते हैं उनको कुछ हिस्सा जो है अपने बैंक का वो आरबीआई के पास जमा करना होता है। तो उसमें जो है आधा % की जो है कमी की गई है। इससे क्या हो गया कि अब बैंकों के पास लिक्विडिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और लोन वगैरह जो देने में उनको जो है वो सुविधा हो जाएगी। बाजार जो है ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, शेयर जो है 0.25 एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वो ज़्यादा बढ़ गया। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये बाजार के लिए, शेयर बाजार के लिए भी राहत की बात थी। लेकिन उधर रेट कट ना होने से वहाँ मायूसी लगी, इसीलिए बाजार जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। अगर सीआरआर में भी अगर कटौती नहीं होती, रेट कट भी नहीं करता, तो बाजार आज के दिन जो है वो काफ़ी निगेटिव था और बहुत नीचे गिरता। तो अब क्या होगा, अगले हफ्ते से बाजार अपना रुख बता देगा। आज देखिए एफआई जो है कैश मार्केट में करीब 1700-1800 का फिर आज बेचे हुए हैं। बीच में वो जो खरीदारी कर दे रहे हैं ना, वो दरअसल वो खरीदारी उनकी हो नहीं रही है, वो उसको मैनेज कर रहे हैं बाजार को जो है। अभी भी जो ये लग रहा है कि अगला जो वीक होगा ये आपको स्पष्ट दिशा निर्देश दे देगा कि वास्तव में जो खरीदारी हो रही थी वो आगे भी होगी। और इसका प्रमाण जो है आपको निफ्टी दे देगा। निफ्टी जैसे 24,800 25,000 के ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि बाजार जो है नीचे ऊपर की तरफ है। और अगर निफ्टी फिर जो है 24,500 500 या उसके नीचे चलने शुरू कर दे, तब आप ये मान के चलिए कि जो रैली थी जो है वो धोखा था, तो बाजार जो है फिर एक बार देखा जाए तो नीचे की तरफ जाना शुरू होगा। आज के रैली में चाहे ऊपर हो या नीचे हो, या इधर एक सप्ताह से देख लीजिए कि जो हैवी वेट हैं उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा चाल नहीं आ रही है। आप आज देखिए इन्फोसिस, वो इन्फोसिस का हमें लग रहा है कि आज तो खैर आईटी सेक्टर ही जो है वो एक तरह से देखा जाए तो कमज़ोर था, इसीलिए बाज़ार को ऊपर ले जाने में दिक्कत हुई जो है। भारतीय एयरटेल जो है
वो एक मजबूत शेयर है और उसकी जो है निफ्टी में भागीदारी है, आज वो भी जो है कमज़ोर रहा। बैंक के जो भी स्टॉक थे, अगर एक्सिस बैंक को अगर छोड़ दें जो है, तो कमोबेश सब जो है वो निगेटिव में बंद हुए हैं, यानी कि इस पॉलिसी से उन्हें कोई बहुत राहत जो है मिलने को ऐसे नहीं लग रहा है जो है। तो अभी भी निफ्टी बैंक हमें लग रहा है कि दबाव में रहेगा, और बड़े स्टॉक में चूंकि आगे आगे की तरफ खरीदारी नहीं हो रही, तो दबाव में होना, तो ये सब चीज़ें मिला के बता रहा है कि बाजार जो है अभी भी अनिश्चितता में रहेगा। और चांसेज ये है कि अगर 24,500 को तोड़ के नीचे कुछ अगर जाना शुरू करे, तो फिर हम लोग नीचे की रैली जो है देखने पाएंगे। आज देखिए दो स्टॉक में जो है एक रिकवरी आई बहुत बढ़िया। बजाज ऑटो जो बहुत 12-13 हज़ार से गिरना शुरू किया था, 9,000 के नीचे आ गया था, कभी 89-80 के करीब जो है, आज उसमें बहुत अच्छी बाइंग आई हुई है, 2% की खरीदारी हुई है, और बहुत अच्छा मतलब कि उसमें वॉल्यूम भी बना हुआ है। तो अगर ये अगले 1-2 दिन में जैसे मंडे ट्यूसडे को सस्टेन करता है 9,000 के ऊपर, तो निश्चित रूप से एक बार बजाज ऑटो में लॉन्ग होने की गुंजाइश जो है वो बनेगी जो है। वैसे ही रिलायंस को देखिए, रिलायंस 1320-22 1330 गया, आज भी 1322-23 के पास गया, फिर नीचे फिसल गया। हो सकता है कि मंडे के दिन ये फिर 1305-6 के पास आसपास ये बंद हो, और अगर 1300 के नीचे नीचे अगर चलेगा, तो फिर उसमें भी वो दिक्कत आएगी। अभी जो आप पिछले वीक में जो रिलायंस में जो रैली आई थी, दरअसल ये विंडफॉल टैक्स को लेकर के आई थी, कि विंडफॉल टैक्स से उसको जो है वो रिलायंस को जो है वो थोड़ी सी वो उनके लिए सुविधाजनक था, प्रॉफिटेबल था, इसलिए वो रैली जो पिछले बार दे गए थे। वास्तव में देखा जाए तो अभी भी रिलायंस जो है वो दबाव में है। तो हमेशा आप जब भी खरीदारी कीजिए तो बहुत सोच समझ के कीजिए। स्टॉकों में जो है आप आज देख लीजिए, चाहे वो CDSL हो, कैंप्स देख लीजिए, वो भी गिरावट में रहा है, और फार्मा सेक्टर भी उस सब भी गिरावट में रही है। तो कोई बहुत ज़्यादा देखा जाए तो मार्केट में बढ़ने की उम्मीद जो है, स्टॉक को अगर देखें तो वैसे तो इंडेक्स है, कब FI बाइंग करके ऊपर ले जाएं, कब नीचे ले जाएं, उनके हाथ में है। लेकिन स्टॉक में जो मूवमेंट होना चाहिए, उस तरह का मूवमेंट जो है कुछ देखने को नहीं मिला। अब आगे जो बाजार होगा, हमें लग रहा है कि जो अगला वीक होगा बहुत रेंज बाउंड होगा। हमें लगता है रेंज बाउंड इसलिए होगा कि मैं आज देख रहा था कि निफ्टी में इम्प्लाइड जो वॉलेटिलिटी होती है वो करीब 15-16 के आसपास है। तो जब भी 15-15 के आसपास रहता है, तो इसमें क्या होता है कि निफ्टी जो है वो बहुत ऊपर और बहुत नीचे नहीं जाता है। वो एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही पोजीशन में, जैसे जो भी ऑप्शन में लोग काम करते हैं कॉल और पुट में, तो जो लोग बाई करेंगे वो नुकसान करेंगे जो है। पुट जो बाई करेगा उसका भी नुकसान होगा, जो कॉल बाई करेगा उसका भी नुकसान होगा। प्रीमियम जो है दोनों ओर से जो है, क्योंकि वोलेटिलिटी रहती है ऊपर नीचे होती है, तो उसमें प्रीमियम जो है वो सेड होगी जो है, और उसमें जो टाइम वैल्यू होती है वो गिरेगी जो है। जितना ज़्यादा टाइम जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज में रहेगा, उतने ही टाइम वैल्यू जो है वो प्रीमियम में से वो माइनस होगा। और देखा जाए तो ऑप्शन में काम करना अभी जो लोग बाइंग करके चलते हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, जो ऑप्शन सेलर हैं, जो पुट या कॉल जो राइटर हैं, अगर उनकी बात कर दिए तो ये एक अलग बात है, वो निश्चित रूप से वो प्रॉफिट में वो रहेंगे। तो अब बाजार जो है यहाँ से कहाँ जाएगा, देखिए एक रेंज बन गया कि निफ्टी का नीचे का लेवल 24,500 और ऊपर का 24,800। ये दो अगर 24,800 क्रॉस करके क्लोजिंग 2 दिन दे देता है, तब ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से FI जो है की खरीदारी है और ये बाजार ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर 24,500 के नीचे चलना शुरू किया और 24,200 भी तोड़ देगा, तो फिर बाजार जो है वो नीचे की तरफ जाएगा जो है। वैसे ही निफ्टी बैंक में भी नीचे का लेवल है 52,800, और ऊपर का जो आज हाई लगाया है 53,000 करीब 865-70 का लगा करीब है। तो ये जो है आपका एक रेंज में रहेगा, 53,800-900 के रेंज में रहेगा। इसके ऊपर निश्चित निकलेगा अगर, तो आप चूँकि जो 61% का जो
रिट्रेसमेंट है, बैंक निफ्टी तो तोड़ चुका है, लेकिन अभी जो है हमारा निफ्टी जो है उसका रिट्रेसमेंट 61-62% का 24,125 का है। वहाँ तक जाने में अभी वो यहाँ से करीब करीब अभी 400-500 पॉइंट की है, तो वहाँ वो नहीं पहुँच रहा है। तो ये सब मैंने आपको बताया कि अगले दिन में जो है वो क्या हो सकता है और कौन सा वो जो है आज मेटल में कुछ जो है वो जो मेटल सेक्टर बहुत कमज़ोर था, आज मेटल में कुछ बाइंग हुई और हिंडाल्को, टाटा स्टील भी लेकिन ये जो खरीदारी है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ी चीज़ है स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहे हैं। ये टिपिकल जो है वो वही है कि बाज़ार में अभी वो उतनी क्षमता नहीं है कि होल्ड कर सके कोई आदमी जो है। तो आपसे भी मेरी सलाह है कि बाज़ार में खरीदारी जो है बहुत सोच समझ के कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे 1 रुपया निवेश करना है तो 1 रुपये का 10 पैसा से ज़्यादा निवेश अभी फ़िलहाल मत कीजिए, जब तक कि ये बाज़ार एक दिशा में ना हो जाए, चाहे ऊपर या नीचे जो है। तो ये आज हमारा जो है वो कुछ वो था जो मुझे जानकारी थी जो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। CRR के बैंक रेट से कम होने से जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बैंक्स उसके लाभ नहीं देते हैं। हाँ, बैंक अगर जो है वो बैंक रेट कट होता तो बाज़ार निश्चित रूप से वो खुश होता और आगे करता रहता। और यही नहीं, आगे भी जो आज RBI गवर्नर थे, वो जो अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी की जब फिर बात होगी जो है, तो वहाँ भी बहुत जो है वो एक तरह से देखा है तो हॉकी सी स्टेटमेंट दिए हुए हैं। और हमें लगता है कि फरवरी में भी वो रेट कट न हो जो है। तो इस तरह से अगर बाज़ार भी परसीव कर लेगा तब फिर बाज़ार हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही वो रिजेक्ट कर दे जो है। तो बाज़ार को देखते हुए आप बहुत कॉशियसली आपको भी जो है इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए। देखिए एक बात और बता दें, पिछला वीडियो जो हमारा आप देखे होंगे तो मैंने 2 स्टॉक के बारे में बात किया था। एक कोल इंडिया के बारे में बात किया था और एक जो है एक कोई और स्टॉक था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। कोल इंडिया को अच्छा हाँ, इंडसिंड बैंक जो है, कोल इंडिया में मैंने कहा था कि इसको सेल कीजिए। पहला टारगेट 412 और दूसरा जो है 408 का होगा। आज ठीक जो है कल जो है वो 412 तक गया था जो है। और वहीं से जो है मार्केट जब ऊपर हुआ तो वहीं से वो भी फिर 416 420 के बाद बंद हो गया जो है। इंडसिंड बैंक के बारे में मैंने कहा था कि 985-86 का स्टॉप लॉस लगा करके ही आप उसमें एक कोई हमारे सुमित जी हैं, सब्सक्राइबर हैं, अक्सर सवाल पूछते हैं। उन्होंने किया था कि क्या हम इंडसिंड बैंक ले सकते हैं, तो मैंने वो सुझाव दिया था कि 985-86 का स्टॉप लॉस लगा करके आप जरूर बाई कर सकते हैं, जो कि बहुत गिरा हुआ है। और आज ये देखिए संजोग कि वो ठीक 986 लो लगाया और आज जो है वो हाई 1000 का लगाया है और मेरा उस पर आज सेल कॉल है। इंडसिंड बैंक देखिए, अब हमें लग रहा है कि अगर 995 के ऊपर मंडे को नहीं जाएगा या 1000 के ऊपर नहीं जाता है तो उसका जो लोअर नीचे का लेवल है, वो पहला टारगेट है 983 और जो दूसरा टारगेट है 976 का। ये आप मेरे पीछे जो बोर्ड है उसमें आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। और बजाज ऑटो में भी मैंने एक बाई कॉल दिया हुआ है। आज हम बजाज ऑटो का 15 मिनट का चार्ट देख रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्ट्रांग उसमें बायर आए हुए हैं। तो हमें लगता है कि बजाज ऑटो में जो खरीदारी करना चाहिए, इसका जो पहला जो टारगेट होगा 9190 का होगा और जो दूसरा टारगेट होगा अगर क्रॉस कर देता है तो 9275 का। स्टॉप लॉस उसका लगाइए 9060 का। ये दो हमने आपको इंडसिंड बैंक और बजाज ऑटो पे कॉल किए हैं। और वैसे भी मेरा बाज़ार में जो है हमारा जो है वो बेयरिश ट्रेंड हमें लग रहा है हम कि रिलायंस वगैरह चूँकि मजबूत नहीं है, इसलिए बाज़ार ऊपर जाने के बारे में चांसेस कम है। इसलिए आप अपने सौदे जो है, हमेशा मैं कहता हूँ कि जो प्रॉफिट में है उसको प्रॉफिट जो है बुक करते रहिए। तो ये वीडियो देखिए और हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आने के पहले आपको संदेश मिल सके।